हरे कृष्ण। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही खास और पवित्र महत्व माना जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनके वंशजों को आशीर्वाद भी मिलता है। अमावस्या तिथि पर स्नान, ध्यान, पूजा, प्रार्थना, तप और दान पुण्य जैसे कर्म किए जाते हैं। और ज्येष्ठ मास की अमावस्या साल भर में आने वाली सभी अमावस्या तिथि में सबसे विशेष और शुभ फलदायी बताई गई है, जिसे निर्जला अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अमावस्या तिथि 2 दिन पड़े, तो ऐसे में एक तिथि में अमावस्या का व्रत रखकर अगले दिन स्नान और दान किया जाता है। और यही कारण है कि कभी कभी अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण लोगों के मन में यह असमंजस हो जाता है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए और स्नान दान किस दिन करना चाहिए। जैसा कि इस बार साल 2025 में भी अमावस्या तिथि 2 दिन है। चलिए आपको बताते हैं अमावस्या का व्रत आपको किस दिन रखना है, स्नान दान और तप आदि आपको किस दिन करना चाहिए। वैसे तो इस दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाने का महत्व है, लेकिन जो लोग नदी में डुबकी ना लगा पाए उन्हें घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर अवश्य ही स्नान करना चाहिए और उसके बाद दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी विशेष समय पर शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को दान देने से अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश होता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके साथ केवल उसके अच्छे कर्म ही रहते हैं, बाकी सब पीछे रह जाता है। इसीलिए शास्त्रों में व्यक्ति की क्षमता के अनुसार दान देने पर इतना अधिक जोर दिया जाता है। अथर्ववेद में कहा गया है, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से दान दो। हमें इस जीवन में जितना संभव हो सके उतना दान अवश्य करना चाहिए। कूर्म पुराण में भी कहा गया है, जो लोग स्वर्ग, लंबी आयु, धन चाहते हैं और जो पापों को दूर करने और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ब्राह्मणों और योग्य व्यक्तियों को उदारता से दान देना चाहिए। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 26 मई सोमवार को दोपहर 12:13 से प्रारंभ होगी, जिसकी समाप्ति अगले दिन यानी 27 मई मंगलवार को सुबह 8:31 तक हो जाएगी। ऐसे में इस बार अमावस्या का जो व्रत है वो 26 मई दिन सोमवार को रहेगा और इसी दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। और क्योंकि इस बार अमावस्या का जो व्रत है वो सोमवार के दिन पड़ रहा है, ऐसे में ये सोमवती अमावस्या का व्रत भी रहेगा। वहीं उदय तिथि के अनुसार 27 मई दिन मंगलवार को केवल स्नान और दान की अमावस्या रहेगी और शनि जयंती भी इस बार 27 मई मंगलवार को ही मनाई जाएगी। और ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार होने के कारण इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। अमावस्या में स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। तो उदय तिथि के अनुसार अमावस्या का जो पवित्र स्नान है वो तो 27 मई को किया जाएगा, लेकिन दान आप दोनों ही दिन दे सकते हैं। अब बात करते हैं 26 मई सोमवार के मुहूर्तों के बारे में। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7:01 पर। भरणी नक्षत्र सुबह 8:23 तक रहेगा। बाद में कृत्तिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पितरों के निमित्त श्राद्ध आप कर सकते हैं दोपहर 12:12 से 1:05 के बीच में। ध्यान रखिएगा अगले दिन सुबह ही अमावस्या समाप्त हो रही है, तो जो पितरों की पूजा होती है वो 26 मई सोमवार को ही होगी और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। 27 मई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा, जब आप सुबह स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7:02 पर। और इस दिन आप शनिदेव की पूजा या पीपल के पेड़ की पूजा सुबह 5:45 तक भी कर सकते हैं। सुकर्मा योग इस दिन बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग होता है। रात 10:54 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:25 तक रहेगा और इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 26 मई सोमवार को वट सावित्री व्रत हो या सोमवती अमावस्या हो, पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:24 से 5:25 तक।
भले ही इस समय अमावस्या तिथि नहीं हो तब भी आपको पूजा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:11 से 8:13 तक रहेगा। दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:36 से 3:31 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 7:10 से 7:31 तक। और वट सावित्री व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 27 मई मंगलवार को सुबह 5:45 से 7:55 के बीच में रहेगा। वट सावित्री व्रत रखे जाने को लेकर कुछ लोगों के मन में प्रश्न है कि ये व्रत तो वट पूर्णिमा के दिन रखा जाता है, फिर ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर क्यों? तो देखिए, ये व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। कुछ जगह पर जैसे यूपी बिहार साइड में ये ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर ही रखा जाता है, जिसे बड़ अमावस या बड़मावस भी कहते हैं। और कुछ जगह पर जैसे गुजरात या फिर साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में ये व्रत वट पूर्णिमा के दिन यानी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर रखा जाता है। तो आपके यहाँ पर आपके क्षेत्र में जिस दिन भी व्रत रखा जाता हो, इसी विधि विधान से आप पूजा कर सकते हैं। इस बार की अमावस्या सोमवती अमावस्या है, तो इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं या फिर मनोवांछित जीवन साथी की कामना से कुंवारी कन्याएं भी बरगद के पेड़ की पूजा या पीपल के पेड़ की पूजा कर सकती हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि सोमवती अमावस्या के दिन भंवरी कैसे दी जाती है और परिक्रमा कैसे की जाती है, किस प्रकार से आपको सोमवती अमावस्या के दिन से पहली बार सोमवती अमावस्या के व्रत प्रारंभ करना चाहिए, तो इसकी जानकारी आपको हमारी अगली वीडियो में मिल जाएगी। हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके।